पुतिन ने फिनलैंड को बहुत साफ साफ शब्दों में वार्निंग दे दी है कि इतने बम मारूंगा कि पता नहीं चलेगा कि फिनलैंड है या यूक्रेन। रूस की तरफ से एकदम सीधी चेतावनी आई है। रूस ने कह दिया है कि वो फिनलैंड में नेटो की सेना को नहीं देखना चाहते, ना ही वो वहां कोई हथियार, रडार या मिसाइल सिस्टम तैनात करने देगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड का वही हाल होगा जो यूक्रेन के बखमुत का किया जा रहा है। बखमुत वो जगह है जहां लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। यूक्रेन पर ईस्टर पर भी गोला बारूद बरसा है। रूस की फौज बखमुत के बीचों बीच पहुंच चुकी है। 24 घंटों में रूस की सेना ने 40 हवाई हमले करके यूक्रेन की फौज को वहां से खदेड़ दिया है। ऐसे में फिनलैंड को बखमुत की याद दिलाना ये बताता है कि फिनलैंड को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सवाल ये है कि क्या पुतिन वाकई फिनलैंड का हशर भी बखमुत जैसा ही करना चाहते हैं? जबकि नेटो का सदस्य बनने से पहले फिनलैंड और रूस की दुश्मनी यूक्रेन वाले लेवल पर कभी नहीं पहुंची। फिनलैंड को लेकर रूस का नजरिया कभी यूक्रेन जैसा नहीं रहा। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी पुतिन ने कोई तल्ख बात तक नहीं की। अब वो फिनलैंड पुतिन के टारगेट पर आ गया है। और सच ये है कि जो एक बार पुतिन के टारगेट पर आ जाता है उसका अंजाम यूक्रेन की तरह होता है। फिनलैंड अब यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। यहाँ कुछ हुआ तो पुतिन बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। पुतिन और फिनलैंड की सेना अब आमने सामने है। नेटो का सदस्य बनने के साथ ही फिनलैंड ने पुतिन को हमले की दावत दे दी है। हालांकि पिछले कुछ सालों से फिनलैंड का रूस को लेकर रवैया अड़ियल रहा है और ये बात आप उसकी 2 बहुत ही बड़ी डिफेंस डील के जरिए समझ सकते हैं। फिनलैंड अपने पुराने F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट को हटाकर अमेरिका से ही 5वीं पीढ़ी का F-35 विमान खरीद रहा है। इस डील के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ रूस है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा बड़ा हथियार है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल से खरीदे जा रहे इस सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर है। जाहिर है इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुतिन का रूस है, क्योंकि 250 किलोमीटर की रेंज के मायने हैं कि ये रूस के अंदर तक एयर डिफेंस जोन बना देगा, ताकि रूस के जहाज फिनलैंड के अंदर क्या उसके करीब तक भी ना पहुंच पाएं। और पुतिन जानते हैं कि फिनलैंड अपनी सेना को नए हथियार से लैस कर रहा है। वो फाइटर जेट भी ले रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। और ऐसा तब है जब फिनलैंड और रूस एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। पुतिन ने फिनलैंड से लगे 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के आसपास बहुत बड़ा पहरा बिठा दिया है। रूस ने 50 से ज्यादा मोबाइल रडार स्टेशन तैनात कर दिए हैं, जबकि एक हवाई रडार A-50 भी इस इलाके में लगातार उड़ान भर रहा है। ये वो जहाज है जो यूक्रेन पर भी नजर रखता है। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड की तरफ से हुई जरा सी भी हवाई गतिविधि पर पूरी की पूरी नजर होगी। पुतिन अपने A-50 अवॉक्स विमान की मदद से फिनलैंड में किसी विमान को टेक ऑफ करते ही ट्रैक करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के 3 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम फिनलैंड या फिर नेटो के विमानों को ट्रैक करके मिसाइल से खत्म कर देंगे। और इसके लिए पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में काम कर रहा है। पहली लेयर है S-400 जो 400 किलोमीटर के दायरे में विमान या फिर मिसाइल को ट्रैक करके गिरा सकता है। दूसरा है S-300, ये 150 किलोमीटर के दायरे में एरियल टारगेट को मार सकता है। और तीसरा है बुक एयर डिफेंस सिस्टम जो 45 किलोमीटर के दायरे में हवाई टारगेट को मिसाइल से हिट कर सकता है। रूस के एयर डिफेंस की तोड़ के लिए फिनलैंड ने भी तैयारी की हुई है। फिनलैंड अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 खरीद रहा है।
ये वो विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन रूस के रडार के सामने क्या ये फाइटर जेट छुपने में कामयाब रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बाइडेन के पास भी नहीं है और पुतिन भी बड़े दावे नहीं कर सकते। इसलिए खतरा कब न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नेटो भी जानता है कि परमाणु बम तैयार हैं। पुतिन के लिए इस वक्त फिनलैंड का मतलब है नेटो। अगर फिनलैंड में कोई नया हथियार आता है तो पुतिन मानेंगे कि नेटो अपना अटैक सिस्टम रूस के करीब ला रहा है और ऐसा होने पर पुतिन उसी तरह हमला करेंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन पर किया है। इस वक्त रूस की सेना ने अपनी नजर फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ कर दी है। फिनलैंड के बॉर्डर के करीब रूस के न्यूक्लियर बम वर्षक लगातार उड़ान भर रहे हैं। रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर भी कर चुके हैं और बाल्टिक इलाके में भी उनके ये विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं। इनमें 3 विमान बहुत ही खतरनाक हैं। पहला है Tu-95, दूसरा है Tu-22 और तीसरा है Tu-160। ये तीनों बम वर्षक नेटो के लिए बहुत बड़ा खौफ माने जाते हैं। इनमें अक्सर Tu-95 वो विमान है जो नेटो को चैलेंज करते रहता है। नेटो के विमानों से इसका सामना भी होता रहता है। दरअसल फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन बहुत आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमा पर सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी है और यही वजह है कि फिनलैंड की तरफ से हुई एक हरकत एक बड़ा युद्ध करने की वजह बन सकती है और ये बात बाइडेन को भी बता दी गई है। आप इसे पुतिन की रेड लाइन यानी लाल लकीर भी कह सकते हैं। पुतिन ने ये रेड लाइन अपने बॉर्डर पर नहीं बल्कि फिनलैंड के अंदर खींच दी है और कहा है कि वो नेटो के हथियार फिनलैंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन की वार्निंग परमाणु लेवल तक पहुंच चुकी है। नेटो को बार बार आगाह किया जा रहा है कि रूस के बॉर्डर से दूर रहें और यही वजह है कि पुतिन का एक नेवल बेस बहुत चर्चा में है, क्योंकि डर ये है कि रूस ने अगर परमाणु हमला किया तो पहला बम यहीं से लॉन्च होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में रूस ने पनडुब्बियों पर तैनात 350 परमाणु बम लगा दिए हैं। ये सभी परमाणु बम 150 किलो टन की ताकत के हैं, यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। नेटो जानता है कि पुतिन से दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है, अब कोशिश स्वीडन को शामिल करने की है। ऐसे में नेटो की विस्तार मुहिम को रोकने के लिए क्या पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या पुतिन स्वीडन को भी नहीं बख्शेंगे? क्या नेटो से स्वीडन और फिनलैंड की करीबी परमाणु युद्ध की वजह बन जाएगी? इस वक्त परमाणु युद्ध को लेकर यही सबसे बड़ा डर है, जिसे रूस की एक बहुत बड़ी वार्निंग ने फिर से एक्टिव कर दिया है। किसी भी हालात में परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। पश्चिमी मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री से पुतिन और यूरोप के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। नेटो और रूस की बरसों पुरानी दुश्मनी का सबसे नया एपिसेंटर अब फिनलैंड बन चुका है और पुतिन पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ से फिनलैंड यूरोप के लिए खूनी दरवाजा बन चुका है, जिसमें दूसरी तरफ पुतिन परमाणु बम लेकर तैयार खड़े हैं, जबकि बाइडेन नेटो का लगातार विस्तार करते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि इसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। पुतिन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल खतरनाक है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये बोरे क्लास की एक पनडुब्बी से दागी जाती है। आप इसके लॉन्चिंग की तस्वीरों में इसका रौद्र रूप देखिए।
बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबेगा तो देखिए रूसी पनडुब्बी में कैसी हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद बोरे क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे। सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। और इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8000 किलोमीटर की रेंज वाली बुलावा निकलेंगी। बोरे क्लास की सबमरीन से ऐसी 16 मिसाइल दागी जा सकती हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल भी लॉन्च होगी। चौथी मिसाइल भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगेगी। यानी फिनलैंड या कहें कि नेटो और रूस की टक्कर का सबसे बड़ा खतरा है।